नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, दैनिक रोजगार 1 नवंबर के इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी, जिसमें टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती के बारे में काफ़ी बड़ी अपडेट है। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट घोषित हो चुका है। अंतर जनपदीय शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया कल से शुरू हो जा रही है। सारी अड़चनें इसकी दूर हो चुकी हैं। यूपीपीसीएल भर्ती विज्ञापन की बहाली के लिए ज्ञापन सौंपा है छात्रों ने। असिस्टेंट प्रोफेसर कि प्रोविजनल रूप से जो चयनित हुए थे उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है और यूपीएचईएसी नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है। प्रधानाचार्य की 1453 पदों की भर्ती अब 3 महीने बाद होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बार रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। इंटरव्यू नहीं होने के कारण टीजीटी भर्ती में बचेगा काफ़ी समय। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो 12,000 से अधिक टीजीटी की भर्ती होनी है, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अगर कोई बड़ी तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं आई तो इस बार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, इसलिए काफ़ी समय भी बचेगा। जबकि प्रवक्ता की जो भर्ती है उसके लिए साक्षात्कार भी है और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन पीजीटी के पदों की संख्या टीजीटी के मुकाबले काफ़ी कम है, तो इसलिए छात्रों का जो झुकाव है वो टीजीटी की तरफ ज़्यादा है। और टीजीटी पीजीटी दोनों के मिला के कुल 15,508 पद हैं। टीजीटी के लिए 15 विषयों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 12,913 पद हैं और पीजीटी के लिए 2595 पद हैं। और इसमें ये जो पद आए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं इस बार और कम टाइम में वैकेंसी पूरी हो रही है, इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को मत जाने दें। प्रधानाचार्य की भी भर्ती आ रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय है। और यहीं पे देख लेते हैं कि टीजीटी 2016 के चयनित छात्र जिनको जो है 3 महीने के बाद भी अभी तक तैनाती नहीं मिली है, कल से वो अनशन करेंगे। चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया था कि वर्ष 2020 का विज्ञापन जारी होने से पहले कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक तैनाती नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने 3 नवंबर से समायोजन के लिए चयन बोर्ड पर बेमियादी अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपीपीसीएल ने तकनीशियन लाइन के 4,102 पदों पर विज्ञापन निरस्त होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शनिवार को युवा मंच के बैनर तले जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। अभ्यर्थियों ने 4,102 पदों की बहाली की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर दिवाली तक विज्ञापन की बहाली नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। ज्ञापन देने वालों में अनिल सिंह आदि, सोनू, राकेश, संदीप वर्मा, ये सब लोग शामिल थे। अंतर जनपदीय तबादले की अड़चन अब दूर हो चुकी है। कल से लॉक किए जाएंगे अंतर जनपदीय स्थानांतरण के रजिस्ट्रेशन। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बीएसए को जारी किया है निर्देश। और इसमें देखिए, जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का रजिस्ट्रेशन होगा वो कल से आपका यानी कि 2 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। और इस बारे में निर्देश भी जारी किया जा चुका है। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हाथरस, प्रयागराज, मिर्जापुर, देवरिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अवगत कराया था कि अभी तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण डाटा लॉक नहीं किया जा सका है। डाटा लॉक न किए जाने की दशा में आगे कार्रवाई किए जाने में तकनीकी दिक्कत आएगी। इसी मद्देनज़र सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बाघेल ने सभी बीएसए को पत्र जारी कर डाटा लॉक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। अब 2 और 3 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों को ओटीपी के माध्यम से लॉक किया जाएगा। 2 से 10 नवंबर तक पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण किया जाएगा। 11 से 13 नवंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदनों को ओटीपी के माध्यम से लॉक किया जाएगा। दीपावली के बाद आप उम्मीद कीजिए कि आपका
अंतरजनपदीय स्थानांतरण की लिस्ट जारी हो जाएगी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में अपडेट है कि प्रोविजनल रूप से जो चयनित हुए हैं उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है। 7 दिनों में प्रस्तुत करना होगा अभिलेख अभ्यर्थियों को। और यहाँ पे प्रोविजनल रूप से यानी कि औपबंधिक जिसको बोला जाता है, चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन न कराने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके थे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया ताकि अब अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC में अपने अभिलेखों का सत्यापन करा लें। 1150 पदों की भर्ती थी और इसकी अगली भर्ती जो है वो 2016 पदों की आनी है और उसमें क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा था जो सॉल्व कर लिया गया है। अब उसके बाद उसकी भर्ती जो है आ जाएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है अब। और जो यहाँ पे विषय होते हैं देख लीजिए कौन कौन से विषय की भर्ती होती है। ये सारे विषय यहाँ पर होते हैं। SSC MTS पेपर 2 में 20,902 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। इस परीक्षा को 2019 के पेपर 2 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया है। आयोग ने परिणाम के साथ कट ऑफ भी जारी किया है। परिणाम 2 अलग अलग ग्रुप में जारी किया गया। पहले ग्रुप में 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 17,004 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं दूसरे ग्रुप में 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के 3898 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कुल 20,902 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए सूची भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने पेपर 1 के रिजल्ट के आधार पर पेपर 2 के लिए 1,20,713 उम्मीदवारों का चयन किया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंक 5 नवंबर को जारी किए जाएंगे। सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1 माह के बाद 2 नए सदस्य मिल जाएंगे। इसके लिए रिक्त पड़े 2 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है। आयोग को जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती भी शुरू करनी है। नए सदस्यों के आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। TGT PGT के बारे में है कि ये भर्ती रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रधानाचार्यों के 1453 पदों की बात कर लेते हैं। इसका विज्ञापन 3 महीने के बाद आएगा और इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को TGT PGT के 15,508 पदों के साथ ही प्रधानाचार्यों की भी भर्ती शुरू करनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों से यह भर्ती टाल दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन बोर्ड अब तक 2013 में शुरू प्रधानाचार्य के साक्षात्कार शुरू नहीं कर पाया है। प्रधानाचार्यों के 634 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार जनवरी में प्रस्तावित है, जिसके बाद जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में 1453 पदों की भर्ती निकालनी थी। विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है और जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह यानी कि वही 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद ही ये विज्ञापन जो है जारी हो पाएगा। प्रधानाचार्य भर्ती शुरू न हो पाने का दूसरा बड़ा कारण है संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। TGT PGT के साथ प्रधानाचार्य भर्ती इन 9 महीनों में संभव नहीं, इसलिए शिक्षक भर्ती से इसे अलग कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके। और इतने अधिक पदों पर जो प्रधानाचार्यों को चयन हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में चयन हो रहा है। इससे पहले 2013 में 634, 2011 में 942, 2008 में 1139, 2002 में 990 और 2000 में 517। तो इस तरह से विज्ञापन इनके आए थे। तो TGT PGT के जो ये पद आए हैं 15,508, यह भी करीब 4 दशक के बाद आए हैं। इतने ज़्यादा पद, कम से कम 200 कार्य दिवस में साक्षात्कार होना है इनका। 1453 पद जो आ रहे हैं और एक पद पर 7 अभ्यर्थी के हिसाब से 10,171 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होना है। एक दिन में 500 अभ्यर्थियों का भी इंटरव्यू हो तो भी 200 कार्य दिवस लगेंगे। फॉर्मों की छँटाई और केजिंग में 3-4 महीने लगेंगे। तो इतना ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में लगेगा, लेकिन ये भर्ती जो है 3 महीने में आ जाएगी।
पुलिस विभाग से एक न्यूज है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है 4 को होगी। 22 से 25 सितंबर के बाद बीच हुई थी मृतक आश्रित कोटे के लिए परीक्षा, लेकिन इसमें जो अनुपस्थित थे उनकी परीक्षा अब 4 तारीख को होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।